हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो तीन होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। लेकिन दोस्तों इनको जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा बताएंगे इसमें, हालांकि इस पर एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, देखो दोस्तों, सेंटेंस जो होते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर वो तीन तरीके के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। और ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इनको बनाने के लिए कम से कम दो क्लॉजेस की जरूरत पड़ती है, जिनमें एक क्लॉज तो 100% प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी वाली जो क्लॉज होगी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्लॉज तो एक होनी चाहिए, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज एक ही होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ये तीन तरीके की हो सकती है, या तो ये होगी नाउन क्लॉज, या होगी एडजेक्टिव क्लॉज, या फिर होगी एडवर्ब क्लॉज। तो दोस्तों बड़े बड़े कॉम्पिटिशन लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अक्सर इस तरीके के सेंटेंस दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी क्लॉज है, या फिर क्लॉज दे दी जाती है और उनमें से छांटने के लिए कहा जाता है कि इस सेंटेंस में जो क्लॉज दे रखी है वो इनमें से कौन सी है। किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन खत्म कर देगी। चलो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन क्लॉज के बारे में, उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज और फिर एडवर्ब क्लॉज के बारे में बातें करेंगे। अब दोस्तों ये नाउन क्लॉज क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, नाउन क्लॉज यानी ऐसी क्लॉज जो नाउन का काम करती है। ये देखिए दोस्तों, इट वर्क्स एज अ नाउन, ये नाउन की तरह काम करती है। अब ये नाउन क्या काम करता है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि नाउन क्या होता है और क्लॉज क्या होती है। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आपको ये भी बताते हैं हम आपको नाउन क्या होता है और क्लॉज क्या होती है। दोस्तों ये दो वर्ड से मिलकर बना है नाउन, नाउन प्लस क्लॉज। अब दोस्तों नाउन क्लॉज, नाउन का काम करने वाली क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाती है। अब दोस्तों नाउन तो आपको बचपन से रटा हुआ होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो दोस्तों किसी भी ब्रह्मांड में जो भी चीज है, कोई भी नाम हो, आपकी पेंसिल, बुक, कुछ भी, कोई भी नाम, चाहे इंसान का हो, किसी जानवर का हो, किसी वस्तु का हो, किसी भी चीज का नाम हो, ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीजों के नाम है वो सब नाउन है। तो ये बात तो आपको पता चल गई और ये वैसे भी पता थी। अब क्लॉज क्या होती है। क्लॉज दोस्तों होता क्या है, क्लॉज एक ऐसा शब्दों का ग्रुप होता है, एक वर्ड्स होता है, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। कम से कम ये दो चीजें तो होती ही हैं, इसके अलावा इसमें अदर कुछ हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये दो चीजें तो होनी ही चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। इसी को दोस्तों क्लॉज बोलते हैं। लेकिन इसको क्लॉज कब बोलेंगे, जब ये किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा होगी। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट कम, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आया। दोस्तों इस सेंटेंस में देखिए यहां पर क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। ये हो गया दोस्तों एक रिलेटिव कंजक्शन। और दोस्तों यहां पर देखिए एक सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक क्लॉजेस कंजक्शंस के द्वारा जुड़ी होती है एक सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड होता है। तो उनके जो कंजक्शन से आगे और पीछे के हिस्से होते हैं उनको क्लॉजेस बोलते हैं, उनका अपना एक सेपरेट सब्जेक्ट और एक सेपरेट फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है और उसमें कोई और क्लॉज जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए वो सिंपल होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लॉज का मतलब यही है कि एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी और वो किसी बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही होगा कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब, और एक बड़े सेंटेंस का वो हिस्सा होगी
और वो जो क्लॉज होगी वो 3 काम में से एक काम कर रही होगी, या तो वो नाउन का काम कर रही होगी, या फिर वो एडजेक्टिव का काम कर रही होगी, या फिर वो एडवर्ब का काम कर रही होगी। अगर वो नाउन का काम कर रही है तो वो नाउन क्लॉज है, अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है, अगर वो एडवर्ब की तरह काम कर रही है तो वो एडवर्ब क्लॉज है। बस यही डिफरेंस है। अब बात आती है इनको पहचानने की, तो उसके लिए मैं आपको दोस्तों कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उससे आपको पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों एक नाउन क्या काम करता है, नाउन जो फंक्शन करता है वही फंक्शन ये क्लॉज करती है। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का जो ग्रुप होगा वही काम वो करेगा जो नाउन करता है, वो क्लॉज करेगी। अब दोस्तों नाउन करता है 5 काम। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि जो नाउन होता है वो या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे ही ये जो क्लॉज होगी वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करेगी, पूरी क्लॉज मिलकर के उस नाउन की तरह काम करेगी। या फिर कोई नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो इसी तरह से ये जो क्लॉज होती है वो भी किसी नाउन का ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकती है, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब का काम करता है नाउन। तो इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब का काम कर सकती है ये क्लॉज, जो नाउन क्लॉज होगी। यानी जो जो काम ये नाउन कर सकता है, नाउन ये काम कर सकता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर। या फिर नाउन का वर्क होता है अपोजिशन ऑफ अ सब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट का ऑपोजिशन केस में आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के ऑपोजिशन केस में आएगा। तो इन सारे फंक्शंस में को करता है नाउन। सेम यही फंक्शंस ये क्लॉज कर सकती है, यानी कि जब एक वर्ड का, जैसे इस सेंटेंस को देखिए आप, जैसे दैट ही विल कम हियर, कि वो यहां आएगा, इज नॉट श्योर, पक्का नहीं है, श्योर नहीं है ये बात कि वो यहां आएगा। अब देखो दोस्तों ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, या तो सब नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। इसके अलावा इट हो सकता है, देयर हो सकता है, जीरेंड और इन्फिनिटिव हो सकती हैं, पर वो जीरेंड और इन्फिनिटिव भी नाउन का ही काम करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नाउन का। भाई किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट किसका काम कर, सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, या तो नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। अभी प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये पूरी, अब ये कोई एक वर्ड भी नहीं है, अगर एक वर्ड होता तो नाउन होता, ये पूरा ग्रुप है, यानी कि एक इसमें वर्ब, एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, और ये पूरा क्लॉज है। तो ये क्लॉज किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो इस क्लॉज को बोलेंगे दोस्तों नाउन क्लॉज, जो नाउन का काम करती हैं, ये नाउन क्लॉज है दोस्तों। अब जरूरी नहीं है ये यहाँ पर सब्जेक्ट केस में आई है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब में अभी आ सकती है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के रूप में भी ये काम कर सकती है। इसके लिए दोस्तों अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में इन सारे फंक्शंस के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, तो वीडियो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके बारे में कुछ और, कि इसको पहचानते कैसे हैं। एक बात तो मैंने ये बता दी कि आप नाउन के फंक्शन के हिसाब से पहचान सकते हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको नाउन क्लॉज को पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों नाउन क्लॉज को पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि नाउन क्लॉज जो स्टार्ट होती है वो रिलेटिव कंजक्शन से होती है। भाई रिलेटिव कंजक्शन क्या होती है, रिलेटिव कंजक्शन के बारे में दोस्तों हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए कि रिलेटिव कंजक्शंस भी जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स भी होती हैं, और कुछ सबऑर्डिनेट, और ये दोनों मिलकर के रिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में दोस्तों ये 5 आते हैं, हु, हुम, हुज, दैट, विच। इसके अलावा दोस्तों रिलेटिव एडवर्ब में ये 4 आते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। यानी कि किसी भी नाउन क्लॉज से पहले ये जरूर आएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव क्लॉज से पहले भी आते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इसके लिए आप, और ये इसका अलावा ये एडवर्ब क्लॉज में भी आ सकते हैं ये, लेकिन हालांकि एडवर्ब क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएंगे शुरुआत में, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब जो है ये नाउन क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में और एडवर्ब क्लॉज में तीनों में आ सकते हैं। तो हमें ये, इसके लिए मैं अभी आपको एडजेक्टिव क्लॉज बताऊंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है। तो आप पहचान जाएंगे कि इससे शुरू हो रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर एडवर्ब क्लॉज है, या फिर
नाउन क्लॉज है। चलो दोस्तों एक ट्रिक और बताते हैं इसको नाउन क्लॉज को पहचानने की, ये दूसरी थी लेकिन ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इससे इससे एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब क्लॉज दोनों ही स्टार्ट होते हैं, नाउन क्लॉज भी होते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये ट्रिक। लेकिन ये दूसरी अब जो बताऊंगा ये ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों नाउन क्लॉज को पहचानने का एक तरीका ये है, ये क्या तरीका है, आस्क क्वेश्चन टू द वर्ब विद व्हाट, यानी कि वर्ब से क्या लगा के आपको प्रश्न करना है। और दोस्तों आंसर विल बी अ नाउन क्लॉज, आंसर जो भी आएगा वो नाउन क्लॉज ही होगी। कैसे देखिए, नो वन नोज, नो वन नोज कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ठीक है दोस्तों, ये है वर्ब क्या है, नहीं जानता, ठीक है। अब इससे हमें क्या लगा के क्वेश्चन करना है, क्या नहीं जानता कोई, वेयर ही इज गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, कोई ये बात नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, तो क्या का उत्तर क्या आया है, वेयर ही इज गोइंग। तो दोस्तों ये वेयर ही इज गोइंग जो है वो एक नाउन क्लॉज है, ठीक है दोस्तों, पहली वाली बात तो ये है। दूसरी ये देखो, मैंने इसमें अभी बताई थी आपको कि ये जो शुरू होती है क्लॉज वो रिलेटिव कंजक्शन से शुरू होती है। अब देखिए ये रिलेटिव कंजक्शन है वेयर, ठीक है। इसके अलावा उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक इसमें सब्जेक्ट होता है। किसी भी तरीके से आप दोस्तों पहचान सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या लगा के पूछेंगे सीधी नाउन क्लॉज निकल के आ जाएगी आपके सामने। जैसे इसको देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं क्या नहीं जानता, हमें वर्ड लाके क्वेश्चन करना है, व्हाट, मैं क्या नहीं जानता, तो दोस्तों वाई ही इज एंग्री, वो क्यों गुस्सा है, मैं क्या नहीं जानता वो क्यों गुस्सा है, तो दोस्तों यही बात नहीं जानता मैं, ये क्या का उत्तर आया है, और जो क्या का उत्तर होगा आंसर विल बी ए नाउन क्लॉज, तो आंसर जो होगा वो नाउन क्लॉज ही होगी, ये दोस्तों नाउन क्लॉज है। अब इसको देखिए, दैट अनमोल इज अ फाइटर, कि अनमोल एक फाइटर है, इज ट्रू, सत्य है। अब सत्य है, अब दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रही है, उन दोनों सेंटेंसेस में वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी। अब दोस्तों इधर से पूछेंगे सत्य है, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या लगा के क्वेश्चन करना है, ठीक है। सत्य ये है कि अनमोल एक फाइटर है, सत्य क्या है कि अनमोल एक फाइटर है, तो ये कि अनमोल एक फाइटर है ये एक नाउन क्लॉज है। ये रहा इसका रिलेटिव कंजक्शन, ये रहा इसका सब्जेक्ट, ये रही इसकी फाइनाइट वर्ब, तो दोस्तों ये होती है नाउन क्लॉज। और दोस्तों एक नाउन क्लॉज के फंक्शंस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। चलो दोस्तों अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। अब दोस्तों जैसे नाउन क्लॉज नाउन का काम करती है, सेम वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करती है। अब बात आती है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। दोस्तों कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव क्लॉज, अब ये पूरी क्लॉज मिलकर के यही काम करेगी जो एडजेक्टिव करता है। अब एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो ये पूरी क्लॉज जो होगी जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगी, वो मिलकर के पूरे ग्रुप वर्ड्स वो जो है बताएगा, क्या पूरा ग्रुप मिलकर के विशेषता बताएगा किसी नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है दोस्तों। तो यही है, ठीक है। अब वर्ब आपको क्लॉज पहले बताई दी थी क्या होती है, एडजेक्टिव आप जान गए होंगे और पहले से ही जानते होंगे। अब देखो दोस्तों ये भी लिखा हुआ है, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करती है, पहली बात। दूसरी बात, इट स्टार्ट्स विद रिलेटिव कंजक्शन, ये दोस्तों रिलेटिव कंजक्शन से शुरू होती है। अब आप कहेंगे रिलेटिव कंजक्शन क्या, दोस्तों अभी बताए थे, वही रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब दोनों को मिला के बोलते हैं रिलेटिव कंजक्शन, यानी कि हु, व्हेन, विच, हाउ, वेयर, ये सब रिलेटिव कंजक्शन है, इनसे स्टार्ट होती हैं। यानी क्लॉज से पहले, एडजेक्टिव क्लॉज से पहले ये लगे होंगे, ये नाउन क्लॉज से पहले भी लगे रहते हैं, पर नाउन क्लॉज को वर्ड लगा के पहचान लेते हैं कि क्या क्या लगा के प्रब में, ठीक है ना। तो तीसरी बात क्या है, ये
इट क्वालिफाइज द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव कंजक्शन। अब ये एंटीसीडेंट क्या है? ये रिलेटिव कंजक्शन के एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करता है, मतलब कि उनके बारे में विशेषता बताती है ये क्लॉज। अरे दोस्तों, एंटीसीडेंट वो होता है जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले कोई नाउन दे रखा हो, उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आई मेड प्रशांत, मैं प्रशांत से मिला, ठीक है। हु इज वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट है। अब दोस्तों यहां पर रिलेटिव कंजक्शन क्या है? हु, और हु से पहले जस्ट क्या आ रहा है? प्रशांत। तो यही दोस्तों एंटीसीडेंट है जो जस्ट पहले आता है। इसको भी देखिए, द स्टूडेंट, विद्यार्थी, हुज फादर इज अ टीचर, जिसके पिताजी जो है वो एक टीचर हैं, केम टू मी यस्टरडे, कल मेरे पास आए। स्टूडेंट जिसके पिताजी टीचर हैं, कल मेरे पास आए। अब दोस्तों ये हुज क्या है? ये रिलेटिव कंजक्शन है, और इससे जस्ट पहले ये क्या आ रहा है? यही एंटीसीडेंट है। तो यानी रिलेटिव कंजक्शन से पहले, जस्ट पहले जो नाउन या कभी कभी प्रोनाउन भी आ जाता है, वही एंटीसीडेंट होता है। ये उसको क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है उसकी विशेषता बताती है। आप देखो दोस्तों, मैं प्रशांत से मिला, प्रशांत से, हु इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। आप देखो प्रशांत कौन है? एक बहुत, जो क्या है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ये प्रशांत के बारे में ही तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। प्रशांत के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, कौन सा प्रशांत? जो बहुत इंटेलिजेंट है। इसको देखिए, द टीचर, सॉरी द स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट? जिसके पिताजी टीचर हैं। कौन सा स्टूडेंट? जिसके पिताजी टीचर हैं। ये जो पूरी क्लॉज है, ये इस एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। ये वाली जो क्लॉज है, ये एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव। अब यहाँ कोई एक वर्ड तो है नहीं जिसे हम एडजेक्टिव बोलें, यहाँ पूरा ग्रुप है, ये क्लॉज है, तो इस क्लॉज को बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये काम कर रही है एडजेक्टिव का। आई होप दोस्तों बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, जल्दी से एडवर्ब क्लॉज के बारे में और देख लेते हैं, और उसके बाद अलग अलग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज पर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है दोस्तों, तो मेरे पास थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरे पास इतने संसाधन नहीं है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज के बारे में। और दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नाउन क्लॉज नाउन का काम करती है, एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब का काम करती है। तो दोस्तों एडवर्ब क्लॉज किसका काम करेगी? एडवर्ब का काम करेगी। तो दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है इट वर्क्स एज एन एडवर्ब। ये जो क्लॉज है ये काम करती है एडवर्ब की तरह। एडवर्ब क्या काम करती है दोस्तों? एडवर्ब क्या होती है? द वर्ड दैट मॉडिफाइड्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी अदर एडवर्ब को जो मॉडिफाई करते हैं, यानी उनके बारे में कुछ बताते हैं, वो जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अब दोस्तों ये ग्रुप पूरी क्लॉज मिलकर ये काम करेगी, यानी किसी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताएगी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगी, इसको मॉडिफाई करेगी। तीसरी बात दोस्तों क्या है? इट स्टार्ट विद। दोस्तों जो एडवर्ब क्लॉज है वो स्टार्ट होती है या तो किसी रिलेटिव एडवर्ब से होंगी। ध्यान रखना दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू नहीं होती, यानी कि हु, हुम, विच, हुज और दैट, इन पांचों से शुरू नहीं होती। रिलेटिव एडवर्ब कौन सी होती है? वाई, वेयर, हाउ और व्हेन, इनसे। इसके अलावा दोस्तों ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती हैं। और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं? जैसे बिकॉज, इफ। इसके लिए मैंने आज से वीडियो बनाई है, उसमें सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने बताए हैं दोस्तों, उसको देख लेना आप, ठीक है। और दोस्तों नंबर 4 पॉइंट है, इसको भी आप क्वेश्चन पूछ के पहचान सकते हैं। आस्क क्वेश्चन टू द वर्ब। वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, क्या लगा के पूछना है? विद, वेयर, कहाँ लगा के, हाउ, कैसे लगा के, व्हेन, कब लगा के, वाई, क्यों लगा के। इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। व्हाट लगा के पूछोगे तो नाउन क्लॉज निकलेगी, और इनको लगा के पूछोगे तो एडवर्ब क्लॉज निकल के आएगी उत्तर में, ठीक है। देखिए, द बॉय वॉज पनिश्ड। लड़के को दंडित किया गया, लड़के को पनिश किया गया, उसको सजा दी गई। हमने क्वेश्चन पूछा क्यों दी गई,
बिकॉज ही हैड स्टोलन, क्योंकि उसने चोरी की थी। दोस्तों उत्तर निकल के आया, उसको सजा क्यों दी गई? वाइल आगे हमने क्वेश्चन किया, क्योंकि उसने चोरी की थी। तो दोस्तों क्योंकि उसने चोरी की थी, ये जो क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज है, ये है एडवर्ब क्लॉज दोस्तों। अब देखो ये किससे शुरू हो रही है दोस्तों, ये देखिए यही है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बिकॉज एक, ठीक है। इसका सब्जेक्ट देखिए और इसकी ये फाइनाइट वर्ब है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया पहले। ये दोस्तों साबित कर रहा है कि ये एक एडवर्ब क्लॉज है। दूसरा देखिए दोस्तों एग्जांपल, आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, मैं नहीं जानता वो कब आएगा। मैं नहीं जानता, मैं सॉरी दोस्तों, वो जो एग्जाम्पल था वो क्या लगा के उसका उत्तर आ रहा था, तो वो एडवर्ब क्लॉज नहीं थी, वो नाउन क्लॉज थी, इसलिए मैंने मिटा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है उसका स्वागत? वेयर एवर ही गोज, जहां कहीं भी वो जाता है। वेयर एवर ही गोज, जहां कहीं भी वो जाता है वहां उसका स्वागत किया जाता है। तो दोस्तों ये देखो वेयर एवर, ये एक रिलेटिव कंजक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये पूरी एक क्लॉज है। और ये क्लॉज किसका काम कर रही है? एडवर्ब का काम कर रही है। ये वर्ब के बारे में बता रही है कि उसका स्वागत कहाँ किया जाता है, जहां कहीं भी वो जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टॉपिक। ओके बाय बाय, टेक केयर।